Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about some short and smart English phrases जिन्हें हम प्रीडिफाइंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। प्रीडिफाइंड मीन्स जो निश्चित होते हैं कि हम जब इन्हें सेंटेंस में लगाते हैं तो इनका क्या मीनिंग निकल कर आता है। सो सम शॉर्ट एंड स्मार्ट इंग्लिश फ्रेजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी लिस्ट आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे बाय द वे, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। If I were you. Third one is long time no see. Fourth is how come. Fifth is don't get me wrong. Sixth is I would love to but. Seventh is the thing that. And eighth number is long story short. सो इस तरह से हम इन फ्रेजेस को देखेंगे कि ये कब यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से इनके सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करते जाते हैं विथ टू एग्जांपल्स। ओके, सो सबसे पहले हम लेते हैं बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। ओके, सो एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम कि बाय द वे का क्या मीनिंग होता है, या फिर हम इसे पहले समझ लेते हैं। आवर फर्स्ट फ्रेज इज बाय द वे। इट मीन्स व्हेन यू वांट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक और समथिंग यू वांट टू डिस्कस। मतलब जब कोई नया टॉपिक आपको डिस्कस करना होता है तब इस फ्रेज का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे हाउ डिड रियाज इंटरव्यू गो। सपोज आप कोई बात कर रहे थे और अचानक आपको रिया के इंटरव्यू की बात करने के लिए याद आ गई, तो आप कहेंगे बाय द वे हाउ डिड रियाज इंटरव्यू गो। मीन्स कहीं आप भूल ना जाएं, इसलिए आपने उस टॉपिक को चेंज करते हुए आप दूसरे टॉपिक पर आ गए। तो क्या पूछा आपने, वैसे रिया का इंटरव्यू कैसा रहा। मीन्स सपोज आप कोई और बात कर रहे थे पर सडनली आपको एक थॉट दिमाग में आया और आपने सोचा कि मैं इस पर भी क्वेश्चन कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, कहीं मेरे माइंड से स्लिप ना हो जाए। सो हम क्या पूछ रहे हैं, वैसे रिया का इंटरव्यू कैसा रहा। सो बाय द वे हाउ वॉज द इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बाय द वे आई रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई कीज। बाय द वे आई रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई कीज मीन्स वैसे मुझे याद है मैंने अपनी चाबी कहाँ छोड़ दी थी। मुझे याद है मैंने अपनी चाबी कहाँ छोड़ दी थी। तो जब भी हमें कोई टॉपिक को चेंज करना होता है, जब हमें एकदम से कोई थॉट दिमाग में आया और हमें कहना है, तो इस तरह से हम बाय द वे का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेज इज इफ आई वर यू। यदि मैं तुम्हारी जगह होता। ओके, सो इट इज यूज टू गिव एडवाइस। यह फ्रेज हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को राय या सजेशन देना होता है। जैसे इफ योर फ्रेंड इज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब एंड यू वांट टू एडवाइज हिम। तो आप किस तरह से एडवाइस देंगे वो हम देख लेते हैं। इफ आई वर यू आई वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। इफ आई वर यू आई वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब मीन्स अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नौकरी की तलाश शुरू कर देता। तो एक तरह से प्री डिफाइंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हो गया। जैसे इफ़ आई वर यू, उसके बाद में आपने अपना जो भी बात आगे कहनी थी वो कह दी। जैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नौकरी की तलाश शुरू कर देता। ओके, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इफ़ आई वर यू के लिए। इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट। इफ़ आई वर यू आई वुडंट डू दैट। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, ये तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा करती, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं वैसा करती, या फिर मैं ये कभी नहीं करती। तो इस तरह से आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को लेकर अपना कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड इज लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, ये हम कब बोलते हैं, जब हम बहुत समय बाद मिलते हैं किसी से, तब हम इस फ्रेज का यूज करते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी। इट्स ग्रेट टू सी यू लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वैसे हम बहुत समय से नहीं मिले। ओके, जब हम बहुत टाइम बाद किसी से मिल रहे होते हैं, समझ लीजिए कॉलेज या स्कूल की रीयूनियन पार्टी हो रही है और आपने बहुत सालों बाद अपने फ्रेंड को देखा है, तो आप क्या कहेंगे, इट्स ग्रेट टू सी यू, मुझे मिलकर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स हम बहुत लंबे टाइम से नहीं मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं लॉन्ग टाइम नो सी के लिए। है रोहन लॉन्ग टाइम नो सी। हे रोहन लॉन्ग टाइम नो सी मीन्स रोहन हम बहुत टाइम से मिले नहीं। हे रोहन हम बहुत टाइम से मिले नहीं हैं। सो फोर्थ फ्रेज इज द थिंग दैट मीन्स किसी विशेष बात पर जोर डालना हो तब हम इसे कहते हैं द थिंग दैट। फॉर एग्जाम्पल, द थिंग दैट रियली annoys मी अबाउट दुबई इज द वेदर। द थिंग दैट रियली annoy मी अबाउट दुबई इज द वेदर मीन्स दुबई के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि यहाँ गर्मी बहुत रहती है। मीन्स हमें जब किसी विशेष बात पर जोर डालना होता है कि वैसे तो दुबई बहुत अच्छा है, बट दुबई की सबसे खराब बात जो मुझे लगती है वो वहाँ का वेदर है। तो जब हमें किसी चीज़ पर खास करके
प्रेशराइज करके बोलना होता है, जोर डाल के बोलना होता है, एम्फसाइज करना होता है उस बात को, तो हम यूज करते हैं द थिंक दैट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं द थिंग दैट का। द थिंग दैट आई रियली लव अबाउट स्टडी इज नॉलेज। द थिंग दैट आई रियली लव अबाउट स्टडी इज नॉलेज। मीन्स हमने स्टडी पर जोर देते हुए क्या कहा कि हमें क्यों अच्छी लगती है स्टडी, क्योंकि उससे हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। सो पढ़ने की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह से हम सबसे अच्छी बात या सबसे बुरी बात, इस तरह से जब भी हम इन बातों को जोर देकर कहना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर द थिंक दैट का। नेक्स्ट फ्रेज इज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मीन्स जब किसी कहानी को हमें शॉर्ट में बताना होता है तब हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का यूज करते हैं। इट इज यूज टू remove all unnecessary details from your story so that you get to the main point। आपकी जो भी स्टोरीज हैं उसका पॉइंट पर आने के लिए आप इस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वर्ड का यूज करते हैं। गिव ओनली द बेसिक फैक्ट्स इंस्टेड ऑफ अ फुल एक्सप्लेनेशन। मीन्स यह केवल बेसिक फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी देती है, ना कि पूरी कहानी के बारे में। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का यह मीनिंग होता है। एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे डिसाइडेड टू गेट बैक टुगेदर for the sake of the kid and are now doing pretty good। मीन्स संक्षिप्त में अगर कहा जाए तो उन्होंने बच्चे की खातिर एक साथ वापस आने का फैसला किया और अब वह बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ओके, सो एक बहुत लंबी कहानी हुई होगी, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में झगड़ा हो रहा हो और उन्होंने आगे की काफ़ी कुछ चीज़ों की प्रोसेस चालू कर दी हो, बट आखिर में उन्होंने यह सोचा कि हमें बच्चे की खातिर एक साथ रहना चाहिए। तो इस तरह से लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में कैसे बताया गया, दैट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में संक्षिप्त में अगर बताया जाए तो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया है कि वह अब साथ में रहेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ द किड, मीन्स बच्चे की खातिर। तो इस तरह से जब किसी बड़ी सी स्टोरी को शॉर्ट फॉर्म में बताया जाता है तो उसे कहते हैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिस्पाइट ऑल द अपोजिशंस दे फाइनली गॉट मैरिड एंड आर नाउ हैप्पी टुगेदर। मीन्स संक्षिप्त में तमाम विरोधों के बावजूद आखिरकार उन्होंने शादी कर ली और अब वह एक साथ खुश हैं। मीन्स एक बहुत लंबी स्टोरी, समझ लीजिए कोई 2 आवर्स की मूवी है, उसको अगर आप शॉर्ट में 2 लाइनों में बतला दें कि इसमें ये चीज़ हुई थी तो हम कहेंगे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मीन्स कहानी को संक्षिप्त में बतलाना। मीन्स लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डिस्पाइट ऑल द अपोजिशंस, मीन्स तमाम विरोधों के बावजूद, दे फाइनली गॉट मैरिड, उन्होंने शादी कर ली आखिरकार, एंड नाउ हैप्पी टुगेदर, और अब वह एक साथ खुश हैं। सो इस तरह से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को कैसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेज इज हाउ कम। हाउ कम का मतलब होता है कैसे या फिर वाई। सो कॉमन वे टू से वाई, अगर हमें कहना है किसी को वाई तो हम यूज करते हैं हाउ कम का। वी यूज हाउ कम व्हेन वी वांट टू आस्क वाई समथिंग हैपेंड। कब हम यूज करते हैं? जब हमें पूछना होता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्वेश्चन के लिए हम पूछते हैं हाउ कम। सो इट इज यूज्ड इन इनफॉर्मल क्वेश्चंस। इन्हें इनफॉर्मल क्वेश्चंस के टाइम पूछा जाता है और इसका मीनिंग होता है कि हमें जब किसी चीज़ की एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि यह क्यों हो रहा है, तो इसके लिए हम पूछते हैं हाउ कम। फॉर एग्जाम्पल, योर क्लॉथ्स आर सोकिंग वेट, हाउ कम। मीन्स तुम्हारे कपड़े इतने गीले हो गए हैं कैसे? बिकॉज इट्स रेनिंग हैवीली आउटसाइड, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े गीले हो गए। तो किसी ने जैसे आपसे पूछा तुम्हारे कपड़े भीगे हुए हैं कैसे, मीन्स आपसे रीजन पूछा कि तुम्हारे कपड़े इतने भीगे क्यों हैं, क्या हुआ, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, बाहर भारी बारिश हो रही थी। सो हम इस तरह से हाउ कम का यूज करते हैं। योर क्लॉथ्स आर सोकिंग वेट, हाउ कम, कैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ कम योर इंग्लिश इज गेटिंग सो मच बेटर। ओके, किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा हाउ कम योर इंग्लिश इज गेटिंग सो मच बेटर बेटर। सो आप कह रहे हैं आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश लेसन्स फ्रॉम अमृता एकेडमी। आई हैव स्टार्टेड यूजिंग इंग्लिश लेसन्स फ्रॉम अमृता एकेडमी। मीन्स अगर आपसे किसी ने पूछा आपकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे हो गई, तो आपने जवाब दिया मैंने अमृता एकेडमी से अंग्रेजी लेसन्स पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सो इस तरह से आप हाउ कम का यूज़ करते हैं जब भी आपको पूछना होता है कि वाई, ऐसा क्यों। मीन्स जब भी आपको पूछना होता है वाई समथिंग हैपेंड, ऐसा कैसे हुआ या ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका जब भी हमें इस तरह का इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछना होता है तो हाउ कम का हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट फ्रेज इज डोंट गेट मी रॉन्ग, मीन्स मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रॉन्ग, समवन डज नॉट मिसअंडरस्टैंड व्हाट यू आर अबाउट टू से। जब आप नहीं चाहते कि सामने वाला आपको गलत समझे तो आप पहले से ही उसे कह देते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, और उसके आगे आप अपना सेंटेंस कहते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वुड लव टू कम बट आई एम टू बिजी नेक्स्ट वीक। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वुड लव टू कम बट आई एम टू बिजी नेक्स्ट वीक, मीन्स मुझे गलत मत समझो, मुझे आना अच्छा लगेगा लेकिन मैं अगले हफ्ते बहुत व्यस्त हूँ। मुझे गलत मत समझो के लिए हमने यूज किया डोंट गेट मी रॉन्ग। ओके, किस लिए आप गलत मत समझो, आई वुड लव टू कम मीन्स मुझे आना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन बट आई एम टू बिजी नेक्स्ट वीक, लेकिन मैं अगले हफ्ते बहुत व्यस्त हूँ। तो जब आपको किसी को एक्सक्यूज देना होता है और वो भी पोलाइट वे में देना होता है तो आप क्या कहते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग, मीन्स मुझे गलत मत समझो, मैं आना तो चाहता था या आना तो चाहती थी पर मैं थोड़ा शेड्यूल मेरा टाइट है या फिर बिजी है, इस कारण से नहीं आ पाऊंगी। तो इस तरह के जब आपको पोलाइट वे में किसी को रिफ्यूज करना होता है उनका इनविटेशन को, तो आप इस तरह से डोंट गेट मी रॉन्ग का यूज करते हैं, जो कि एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर कहलाता है, या फिर आप इसे एक शॉर्ट फ्रेज कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लाइक जेनी, डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई डू थिंक शी एक्ट्स अ लिटिल चाइल्डिशली एट टाइम्स। सो आई लाइक जेनी, डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई डू थिंक शी एक्ट्स अ लिटिल चाइल्डिशली एट टाइम्स, मीन्स मुझे जेनी पसंद है, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मुझे लगता है कि वह कई बार थोड़ा बचकाना व्यवहार करती है। तो इस तरह से हमने क्या कहा, जब हमें कोई ऐसी बात कहनी है जिसको हमें पहले से क्लियर कर देना है कि मुझे गलत मत समझना पर मुझे ऐसा फील हुआ, तो हम कहते हैं डोंट गेट मी रॉन्ग। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये फ्रेज। नाउ अवर एट्थ फ्रेज इज आई वुड लव टू बट, मुझे अच्छा लगेगा लेकिन। यह भी एक पोलाइट वे होता है किसी के इनविटेशन को पोलाइटली रिफ्यूज करने का, जिससे सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका बात का कहने का मीनिंग भी निकल आए। सो आप कह सकते हैं ओ मुझे बहुत मन है लेकिन, इफ इट इज मीन्स ये एक पोलाइट वे होता है टू रिजेक्ट एन इनविटेशन। सो दिस इज अ पोलाइट एंड एक्सट्रीमली कॉमन वे टू से नो टू एन इनविटेशन। ओके, किसी के इनविटेशन को पोलाइटली जब आपको रिफ्यूज करना होता है तब आप इस फ्रेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लव टू बट आई कांट, आई हैव अ कराटे क्लास दिस इवनिंग, मीन्स मुझे अच्छा लगेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज शाम को क्या है, मेरी कराटे क्लास है। सो इस तरह से आप पोलाइटली अगर किसी को रिफ्यूज करना चाहते हैं, सपोज किसी ने कहा है कि आज शाम को पार्टी में चलोगे क्या, तो आप क्या कहेंगे आई वुड लव टू, मीन्स मुझे अच्छा तो लगता बट आई कांट, पर मैं नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि आई हैव अ कराटे क्लास दिस इवनिंग, क्योंकि आज मेरी कराटे क्लास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। आई वुड लव टू बट आई कांट, आई एम कम्प्लीटली बिजी दिस वीक। ओके, सपोज किसी फ्रेंड सर्कल है आपका और उन्होंने प्लान बनाया कि हम ट्रिप पर चलते हैं गोवा की, और आपको कहना है कि आप बिजी हैं इस हफ्ते और आप नहीं चल सकते, तो आप क्या कहेंगे आई वुड लव टू, मीन्स मुझे अच्छा तो बहुत लगता बट आई कांट, मुझे अच्छा लगेगा लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस पूरे हफ्ते बहुत बिजी हूँ, बहुत व्यस्त हूँ। सो आई वुड लव टू बट आई कांट, आई एम कम्प्लीटली बिजी दिस वीक। सो इस तरह से आप प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, इसको शॉर्ट या स्मार्ट फ्रेज भी कह सकते हैं। और इसमें आप जब आगे अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर जोड़ते हैं तो एक कंप्लीट सेंस निकल कर आता है, और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश को ब्यूटीफुल स्टाइलिश बना सकते हैं। और इस तरह से जो भी आपके प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं आपकी इंग्लिश को और फ्लुएंट बनाने में। सो थैंक you so much for watching this video. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.